मोहम्मद शमी इस वक्त इंजर्ड हैं और चोट से वो रिकवर हो रहे हैं। उम्मीद है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सितंबर में होने वाली टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का करियर भी बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। शमी शानदार, जबरदस्त तेज गेंदबाज हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो अपनी प्रतिभा के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बुमराह के बाद उनका नाम लिया जाता है। लेकिन शमी के करियर में एक वक्त ऐसा आया था जब वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे। वो जिंदगी से तंग आ गए थे और वो जीवन खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। दरअसल ये खबर सुनकर के आप भी थोड़ा सा चौंक गए होंगे। शमी जैसा गेंदबाज, भारतीय टीम का स्टार, आईपीएल भी खेलते हैं और लगातार वो भारतीय टीम से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि शमी अपना जीवन खत्म करना चाहते थे? दरअसल मोहम्मद शमी के एक दोस्त हैं उमेश कुमार, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये सनसनीखेज खुलासा किया है। क्या उमेश कुमार ने इंटरव्यू में कहा है, आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन चलिए आपको पहले बता देते हैं कि वाकया क्या था। असल में वो दौर क्या था जब मोहम्मद शमी अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। चलिए आपको बताते हैं। उमेश कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब पाकिस्तान की एक महिला से कांटेक्ट के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था, और वो खुलासा किसने किया था? मोहम्मद शमी की ही पत्नी हसीन जहां ने। हसीन जहां ने शमी पर आरोप लगाए थे कि वो पाकिस्तान की एक महिला के कांटेक्ट में है और वो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले में मैच फिक्स कर सकते हैं, वो फिक्सिंग कर सकते हैं और भारत की हार के बारे में वो सोच सकते हैं, भारत के खिलाफ वो साजिश कर सकते हैं। ये सनसनीखेज आरोप लगाए थे हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर। तो जब ये आरोप लगे सोशल मीडिया पर, मीडिया में ये खबरें तेजी से फैल रही थी, आरोप लग रहे थे, लोग तरह तरह के तंज कस रहे थे मोहम्मद शमी पर, तो शमी बहुत टूट गए थे। कहना क्या है उमेश कुमार का, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप मोहम्मद शमी पर लगा और उनके ऊपर जांच बैठी, शमी उस रात पूरी तरह से टूट गया था। वहीं शमी ने इसके बाद कहा उनसे कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने देश को धोखा देने के बारे में मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता। मैं देश को धोखा देने के आरोप बिल्कुल सह नहीं सकता। उमेश कुमार जो शमी के दोस्त हैं, उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा कि सुबह 4 बजे का समय था और मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया था। मैं अपनी बोतल में पानी लेने के लिए उठा और किचन की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि शमी बालकनी के पास खड़े हैं। मैं समझ चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शमी के जीवन की वो सबसे कयामत वाली रात थी। शमी ने उस दिन मुझसे कहा कि भैया आप चाहें तो मुझे मार लो, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप से मुझे बाहर निकालो। ये बयान दिया है मोहम्मद शमी के दोस्त उमेश कुमार ने एक पॉडकास्ट में। जाहिर सी बात है, किसी भी खिलाड़ी पर फिक्सिंग के आरोप लगेंगे तो वो जरूर पूरी तरीके से बुरी तरह से टूट जाएगा, और शमी भी उसी तरह से टूट गए थे। लेकिन फिर जांच बैठी, बीसीसीआई ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और देखा तो जांच में मोहम्मद शमी पाक साफ पाए गए। वो पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हुई और वो उसमें पूरी तरीके से निराधार आरोपों के साथ वो बाहर निकले। आरोपों को उन्होंने झूठा साबित कर दिया, और जो इंक्वायरी कमेटी थी बीसीसीआई की, उसने भी जो भी आरोप हसीन जहां ने लगाए थे उसमें हसीन जहां के आरोपों को फर्जी पाया और मोहम्मद शमी निर्दोष होकर के वापस उन आरोपों से मुक्त हुए। लेकिन उसके बाद शमी का करियर जो है आसमान की ओर, बुलंदियों की ओर चढ़ता चला गया। चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट हो, और वनडे क्रिकेट में भी शानदार विकेट्स लेने शुरू किए। ओवरसीज कंट्रीज में मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया, और उसके बाद शमी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज शमी जिस मुकाम पर हैं, वो उस मुकाम पर अपनी मेहनत की बदौलत हैं, और उन आरोपों को झूठा साबित किया और अपनी मेहनत से शमी ने ऐसा साबित किया। और फिर शमी ने अपनी गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट किया, और शानदार गेंदबाजी शमी लगातार कर रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा उनका प्रदर्शन, और अब बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी, उम्मीद है मोहम्मद शमी उस सीरीज में भारतीय टीम के लिए वापसी करेंगे और वो टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं।